ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। 2 सप्ताह के अंतराल के बाद आज ये भगवद गीता का क्लास हो रहा है। कोरोना से आक्रांत होने के कारण ये गैप हो गया और उसकी सूचना मैंने आपको दी भी थी। बहुत बड़ा झंझा तूफान गुजर गया ऊपर से। यद्यपि कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे पर्सनली, एक्सटर्नली, बाह्य रूप से, पर अंदर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था ही। और भगवान श्री राम कृष्ण देव माँ और स्वामी जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी और सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज ठीक है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आज शुरू करूँगा मैं ठाकुर के ही एक स्तोत्र श्री राम कृष्ण के ऊपर। ये लिखा हुआ स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, आचंडाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह। ठाकुर ने कहा था जो राम थे, जो कृष्ण थे, इदानीम यही शरीरे शेई रामकृष्ण तोर वेदांतेर मत्ते नय सत्य सत्य। नरेंद्रनाथ दत्त ने कहा था कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में अभी श्री राम कृष्ण। तुम्हारे वेदांत के मत में नहीं, वेदांत तो कहता है कि सर्वभूतों में एक ही ईश्वर है, उससे कोई फर्क नहीं, वो नहीं है। सच सच जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो राम कृष्ण। उसी को आधारित करके स्वामी जी ने ये लिखी है। एक स्टांजा उन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर लिखा, एक स्टांजा कृष्ण के ऊपर लिखा, बाकी नेक्स्ट 2 स्टांजा उन्होंने ठाकुर के ऊपर लिखा। उसको मैं गाने की कोशिश करता हूँ, गला बहुत खराब है। आचंडला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, आचंडला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, लोकातीतोऽप्यहन जहो लोक कल्याण मार्गम, त्रैलोक्येऽपि अप्रतिम महिमा जानकी प्राणबंधो, भक्त्या ज्ञानम वृतवरवपुः सीतया यो हि राम, स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं, हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतां मिश्रमिश्रान्, गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज, स्वयं जातो प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीम्, शक्तिसमुद्र समुत्थतरङ्गं दर्शित प्रेम विजृम्भितरङ्गं, शक्तिसमुद्र समुत्थतरङ्गं दर्शित प्रेम विजृम्भितरङ्गं, संशयराक्षस नाशमहास्त्रं, संशयराक्षस
नाशमहास्त्रं यामि गुरुं शरणं भववैद्यं यामि गुरुं शरणं भववैद्यम् अद्वैतत्वसमाहितचित्तम् अद्वैतत्वसमाहितचित्तं प्रोज्ज्वलभक्तिपटावृतवृत्तं प्रोज्ज्वलभक्तिपटावृतवृत्तं कर्मकलेवरम् अद्भुतचेष्टं कर्मकलेवरम् अद्भुतचेष्टं यामि गुरुं शरणं भववैद्यं यामि गुरुं शरणं भववैद्यं। जय नरदेव जय नरदेव जय जय नरदेव जय जय नरदेव। यामि गुरुं शरणं भववैद्यम। स्वामी जी ठाकुर के बारे में दोनों स्टांजा के लास्ट में लिखते हैं, यामि गुरुं, उस गुरु के शरण में जाता हूँ। वो कैसे है? वो भववैद्यम, सारे संसार के वैद्य है। संसार का दुख नाश करने के लिए, हमारे सारे क्लेश को नाश करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव का आगमन, तो इसलिए उनको भववैद्य बोलते हैं। साधारण वैद्य नहीं, भवसागर की जो पार करने के लिए जो उनके पास टैक्ट है, ही कैन कैरी अस अक्रॉस दिस वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, दिस संसार सागर। वंडरफुल, बहुत सुंदर श्लोक है, संस्कृत में है वो। अब हम शुरू करेंगे भगवद गीता का। 2 सप्ताह पहले जब हम समाप्त किए थे तो श्लोक नंबर 24 पढ़े थे, 24, अध्याय नंबर 6, आत्मसंयम योग, उसको ध्यान योग भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। उसी अध्याय के भगवान कृष्ण ध्यान के बारे में, योग के बारे में, तो टैक्ट जो है उसके बारे में समझा रहे हैं। अभी भी समझा चुके हैं, अभी कुछ दूसरी बातें इनको हो रही है। सर्वत्र जो योगी जो है वो कैसे समदर्शन करता है, सभी अपने में ही सारे संसार और सारे संसार में खुद, इसी के बारे में कई सारे श्लोक एक के बाद एक उसमें हैं, उसी का थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल 24वां श्लोक जो है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं पुनः, जो हमने पढ़ा था, जस्ट टू रिपीट। संकल्प प्रभवन कामन त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा अशेषतः, पूर्ण रूपेण, कोई शेष नहीं रह जाएगा। अशेषतः क्या, किसको त्याग करेंगे? वो त्यक्त्वा, त्याग करके, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से जात जो काम है। पहले हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं इसी अध्याय में। संकल्प, कामना, कर्म भी इतना खराब बुरा नहीं है जितना संकल्प है, क्योंकि संकल्प में एक मन में ये रहता है कि मुझे ये प्राप्त करना है। उसकी एक डिस्टिंक्ट मन में हमारा रहती है कि हमको ये प्राप्त करने हैं। सो दैट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट इज़ कॉल्ड संकल्प। तो संकल्प तो इसलिए बोलते हैं कि संकल्प को सबसे पहले त्याग करो। कर्म त्याग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकल्प त्याग करो, आशा न रखना कि हमको ये उससे प्राप्त होने वाले हैं। ये बोलते हैं कि संकल्प प्रभान कामान, सारे कामनाओं को त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सारे कर्मों को त्याग करके क्या होता है? मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, समन्ततः चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स। क्योंकि हमारा माइंड, ये इंद्रिय जो है चारों तरफ घूम रहे हैं ना, इंद्रिय ग्रामम बोलते हैं। एक इंद्रिय होता है जो क्लस्टर ऑफ इंद्रियस, जो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये जो 10 होते हैं, इसको इंद्रिय ग्राम कहते हैं। एंड ईच वन इज एक्सट्रीमली एक्टिव, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रत्येक इंद्रिय
सो डेंजरस। और एक एक इंद्रिया के वशीभूत होने के कारण प्राणी की क्या दशा होती है, मैं एक आध क्लास पहले शायद पिछले बार होगा विवेक चूड़ामणि से भगवान आदि शंकर के एक उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और आदि शंकराचार्य पूछते हैं कि मनुष्य जो है सारे से संचारित है, ये जितने इंद्रियां हैं सभी से है। तो क्या दशा उसकी होगी? ही लीव्स ए क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देते हैं, किम। तो ऐसा जो इंद्रिय ग्राम है, ये के लिए आप बोलते हैं कि मनसा एव, मन के द्वारा ही इंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः, विनियम्य नियम करके, नियंत्रित करके चारों तरफ में, सो दैट माइंड इज विथड्रॉन फ्रॉम ऑल साइड्स एंड सेंटर्ड इन आवर सेल्फ। हमारे अंदर ही मन रहना चाहिए, उसी मन से ही हमको इंद्रियों को जय करना है, नियंत्रित करना है। ये हमने 24वां श्लोक में पढ़ा था। नाउ लेट्स गो टू 25। ऐसा शुरू करेंगे। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली। दिस प्रोसेस ऑफ माइंड कंट्रोल, ये जो है अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप में अपने को प्रतिष्ठित करना, ये प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं है। वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट्स उसमें मिल जाए, ये संभव नहीं है। स्वामी जी कहे ना कि जो मन का नियंत्रण एक बहुत बड़ा खेल है, इट्स ए बिग गेम। टैक्ट चाहिए उसके लिए, पेशेंस चाहिए उसके लिए, कुछ कला कौशल चाहिए उसके लिए, धैर्य चाहिए, सब कुछ है। ये एक बहुत बड़ा इनर गेम है, आंतरिक खेल है वो। हम खेल तो खेलते हैं बहुत कुछ, ये मन का खेल है, बहुत ज़बरदस्त है। और अपने एजेस ऑफ स्ट्रगल ए कैरेक्टर इज बिल्ड। माइंड कंट्रोल यानी चरित्र गठ, इन दोनों आपस में मिले हुए हैं। दिस आर ऑल क्लब टुगेदर, नो। ये होने से वो होगा, वो होने से वो होगा। सो इट्स म्यूचुअल है, दोनों आपस में चलेंगे। तो बोलते हैं कि मनसा आए शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे होता है। ये जो शांत होता है धीरे धीरे, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, धृति धैर्य के साथ, पेशेंस, बुद्धि भी लगाना है उसमें, टैक्ट, इंटेलेक्ट काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो मन का 4 फैकल्टीज है, उसमें बुद्धि हमारा डिटर्मिनिंग फैकल्टी है, जिसको हम निश्चयात्मिका कहते हैं। सारे निश्चय ही करता है। तो हम मन से तो हमने कर लिया, ऑप्शन से हमको मन में आ गया। नाउ बुद्धि के द्वारा जिसको हम लोग ठीक एग्जैक्ट राइट पॉइंट पे पहुंचेंगे। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा सल्यूशन, समाधान है, ये मैं तभी समझूंगा मैं। तो बुद्धिया धृति गृहीतया, धृति धैर्य, दिस इज वेरी बिग, बहुत बड़ा हमारा वो है, गुण है, धृति, धैर्य, पेशेंस। और पेशेंस के बारे में हमने कई बार पढ़ चुके हैं। धैर्य के बारे में एक छोटा वीडियो भी दिया गया है। और हम लोग महामंडल में 24 कैरेक्टर क्वालिटी में धैर्य पढ़ते हैं। और पेशेंस और धृति कई बार आता है भगवद गीता में, अन्य शास्त्रों में भी। धैर्य, हमको क्विक रिजल्ट्स वी कैनॉट एक्सपेक्ट ऑलवेज, कि मैं अभी काम किया और इमीडिएट मिल गया, सक्सेस मेरे को मिलेगा, सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यू गो ऑन वॉकिंग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये शब्द, ये श्लोक भगवान कृष्ण ने कह दिया। हमको कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल मिलेगा अगर कर्म हमारा बहुत ही ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली एज पर दी नॉर्म्स, तो हमको फल मिला है। लेकिन फल के बारे में सोचना नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म अगर ठीक से करेंगे, हमारे साधारण प्रणाली में अगर ठीक हम जा रहे हैं, तो साध्य में हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, इस पर कोई शक नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि शनै शनै, धीरे धीरे, उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य के साथ हमको काम करना है। और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम, अब मन को क्या करेंगे? आत्मा, अपने अंदर ही रखेंगे उसको। लेट इट नॉट गो आउट। मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, और कोई चिंतन हमको करना नहीं है। एक बार काम कर लिया हमने, अपना काम कर लिया,
फिर हमको चिंता करना नहीं है। तो ध्रुति जो फॉर्मनेस जो कहता है ना कि स्ट्रांग एकदम होना चाहिए, तो उसमें कहाँ ये वर्चू एक बहुत बड़ा गुण है। कहाँ से आता है ये? डिसिप्लिन लाइफ से आता है। जीवन अगर हमारा अनुशासित है उसमें ये ध्रुति आएगी। नहीं तो अगर अनुशासित जीवन नहीं है, अनुशासित जीवन में देखिए, शायद बहुत पहले मैंने एक बहुत बड़े चाइनीज फिलोसोफर का एक उक्ति आपको सुनाई थी मैंने कि द डिसिप्लिन ऑफ माइंड is more important than life itself. Discipline of life is more important than life itself, because it is from the discipline that life derives its value. जीवन से बड़ा है जीवन का अनुशासन, क्योंकि अनुशासन से ही जीवन का मूल्य हमको प्राप्त होता है। जो अनुशासित अगर जीवन नहीं है वो जीवन हमारे किसी काम का नहीं है, इसे वर्थलेस, बेकार है वो जीवन। इसे बोलते हैं कि जीवन में हमको छुटपन से ही अनुशासन सिखाना चाहिए। डिसिप्लिन इट्स ए वेरी बिग टर्म ऑफ कोर्स, बहुत बड़े जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारे पहलुओं को कवर करता है ये डिसिप्लिन जो है। तो डिसिप्लिन से चाहिए हमको। कुछ लोग होते हैं बड़ा स्मार्ट लोग होते हैं ना, बहुत भारी बड़ा चतुर व्यक्ति अपने आप को मानते हैं। वो क्या करते हैं ऐसे कि डिस्टिंग्विश करते हैं, भेद करते हैं। किस में करते हैं? कि जो एकेडमिकली करते हैं परमानेंट और इम्परमानेंट। कौन सा हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, और एक है जो चिरंतन नहीं है, शाश्वत नहीं है, जो इम्परमानेंट है, जो कभी भी परिवर्तनशील है। एक अपरिवर्तनीय है, कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता। सच्चित आनंद स्वरूप जो सत्ता है वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, दैट इज ऑलवेज परमानेंट। नित्य व्यक्ति कहते हैं, नित्य, सत्य, नित्य, ये सब जो वर्ड्स है दैट डिनोट्स ब्रह्मन, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये जो चतुर व्यक्ति है ये जानते हैं, बड़ा सुंदर व्याख्या कर सकते हैं कि ये तो सब नित्य है, ये तो अनित्य है, 2 दिन का 4 दिन का संसार है, क्या रखा है इसमें, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। वाह, बहुत एक भिखारी भी आपको इस तरह की बातें सुना देगा। तो क्या लेके आए बाबू, दो 10 रुपया दो, या ये क्या 1 रुपया 2 रुपया दे रहे हो, ऐसा भिखारी भी बोलता है। तो बोलते हैं कि वो सुना तो सकते हैं हमको परमानेंट क्या और इम्परमानेंट क्या है, लेकिन दैनंदिन जीवन में देखते हैं वही व्यक्ति वो डाइवर्ट होता है। उसकी बातें कुछ, मुख कुछ है, मन कुछ और है। मन और मुख, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस टू। ठाकुर बोलते थे ना, मन मुख एक करना चाहिए। जो हम चिंतन करेंगे वही कहेंगे, वही कर्म करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, महात्मन कहते हैं। मनसि एकम, वचसि एकम, कर्मणि एकम महात्मनः। मनसि अन्यत, वचसि अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मनः। आप समझ जाइए, जो मन से जो सोचता है, जो वाक्य से वही बोलता है एवं कर्म वही करता है, वो उसको क्या कहेंगे हम, वो है महात्मा। और मन से कुछ सोचता है, बात कुछ और बोलता है, और कर्म कुछ और करता है, वो क्या हो गया, दुरात्मन। तो ऐसे जो चतुर व्यक्ति वो क्या करते हैं, परमानेंट इम्परमानेंट में, नित्य और अनित्य में भेद तो खूब सुंदर कर पाते हैं, लेकिन दैनंदिन जीवन में, अपने व्यक्ति जीवन में वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के कारण वो इम्परमानेंट प्लेजर के पीछे ही घूमते हैं, परमानेंट ये सब देखते नहीं है। बिकॉज वंस वी गो फॉर द परमानेंट, इम्परमानेंट ऑटोमेटिकली छूट जाएगा ना, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो अच्छे की तरफ तो बढ़े तो सही, जो अच्छे की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे अच्छे की तरफ, ये बुराई है। सो ऑटोमेटिकली तो यहाँ जाएंगे तो ये तो पीछे पड़ जाएगा, उसको पीछे करने की हम जरूरत नहीं है। ठाकुर बोले थे ना, काशी की तरफ मूव करो तो ये कोलकाता पीछे पड़ जाएगा। एक उदाहरण दिया था उन्होंने। हम कोलकाता छोड़ेंगे बोलने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं कि कोलकाता की तरफ पिट करो, काशी की तरफ मुँह करो, चल दो। थोड़ी देर दूर जाने के बाद ऑटोमेटिकली कोलकाता पीछे हो गया, अब तो काशी की तरफ बुड़ गए। तो दिस इज द वे। सो इफ यू गो फॉर द परमानेंट, ऑटोमेटिकली इम्परमानेंट पीछे ही पड़ जाएगा। और ये माइंड जब धीरे धीरे फिक्स होता है सेल्फ में, सेल्फ में तो आत्मन में,
ये आत्मन बोलता है ना यहाँ। शनि शनि परमेद बुद्ध्या त्रुदिग्रह आत्मसंस्था मन कृत्वा। ये आत्मा को, मन को आत्मा में आत्मसंस्थम मन कृत्वा क्या करेंगे, न किंचित अभी चिंतित, उसको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर ठीक ठीक जगह में पहुंच गए फिर काहे की चिंता है। हम निकले हैं कुछ जर्नी में, कन्फ्यूजन है कहाँ इधर जाने का, उधर जाना है, उधर जाना है, कहीं ठीक रास्ते में जा रहे कि नहीं। लेकिन अगर हमको पता तो नहीं मैं ठीक बनारस में पहुंच चुका हूँ, अब मेरे को काहे की चिंता, नाउ आई एम इन बनारस, फिर मेरे को ठिया ढूंढ के अपना स्थान ढूंढ के फिर मेरे को बनारस घूमना, भगवान शिव के दर्शन करना, कहाँ का दर्शन करना, वो जाने का है। तो हमको कहते हैं कि मन अगर एक बार अगर फिक्स हो गया सेल्फ में, तो फिर सेल्फ इंडल्जेंस में उसको मन ही नहीं रहेगा। अच्छाई चीज़ में, सुंदर बढ़िया चीज़ में अगर हमारे मन रम गया तो मन कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। ठाकुर बोलते हैं ना, वो मिश्री का पानी, सफ़ेद ब्यूटीफुल क्रिस्टल मिश्री शुगर, उसका अगर एक बार शरबत हमने मिश्री का पी लिया तो फिर हम कचरा गुड़ का नहीं पी सकते हैं कभी भी। गंगा जल पीने वाला गटर का जल नहीं पी सकता है, मर जाएगा चलेगा, लेकिन वो नहीं पी सकता है। तो ये तो इसलिए थॉट लॉर्ड का, कंस्टेंट थॉट ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान की चिंतन अगर हमेशा रहे, वो धीरे धीरे सारे अलग बातों को, दिगर बातों को या फालतू बातों को ये हमेशा दूरी रख देता है। जहाँ ईश्वर चिंतन हुआ, इट्स सच ए वंडरफुल थिंग। और हम अपने जीवन में आप भी देखते होंगे, अगर हम आदत है हर रोज़ शाम को प्रेयर जाने की, एवं वहाँ से अपने मंदिर में, कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मंदिर में शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:15 तक प्रेयर जो 45 मिनट का होता है, वहाँ अगर बैठ जाते हैं तो मन कहीं और नहीं जाता, और अनेक समय में उससे उठने को इच्छा नहीं होती है, एक लगता है। एंड ऑल रिलीजियस प्लेसेस, डिवाइन प्लेसेस, जितना सबके यही हाल है। तो एक बार मन वहाँ लग गया तो अदर थॉट्स कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि माइंड, ठाकुर रामकृष्ण देव एक बहुत सुंदर बातें बताते हैं ना कि मन कैसा है जानते हो, कि एक धुली हुई वस्त्र की भांति सफ़ेद कपड़ा है, प्योर वाइट कपड़ा, और अभी अभी धुल के आया है। उसको तुम जिस रंग में डुबाओगे उस रंग उधरेगा, हरा में डुबाओगे तो हरे में, और लाल में डुबाओगे तो लाल में, नारंगी में तो नारंगी में। तो ये मन कैसा है, तो लेट द माइंड बी सो प्योर दैट उसको किस रंग में रंगेंगे हम, समाज के दुनिया के रंग में नहीं, ईश्वर के रंग में। तो ईश्वर के रंग में रंग जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें हमको एक आएगा देव की अच्छी चीज़ हमेशा हम करना पसंद करेंगे, बुराई की तरफ मन नहीं जाएगा। तो ये था अपना श्लोक नंबर 25। वो कुछ चिंतने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, हम लोग 25वां श्लोक में क्या पढ़े, शनि शनि उपरमेत बुद्ध्या धृति गुण। शनि शनि वर्ड भगवान कृष्ण ने यूज़ किया कि धीरे धीरे होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, भगवान ने तो बोलते धीरे धीरे होगा, इतना चतुर है वो, क्यों बोला भगवान ने, उसका कोई कारण तो होगा। तो क्या करते हैं कुछ साधक, इस बात को गांठ में बांध लेते हैं कि भगवान ने धीरे धीरे आपको स्लोली आपको जाने के लिए कहा है। तो क्या कहते हैं, वो स्लैक हो जाते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, वो साधना में ठीक ठीक रह नहीं पाते हैं, और अपने को जो टैसिटली माने टाइटली होल्ड करके भगवान के साथ रखना है अपने को, या एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमेशा चिंतन रहे, डाइवर्ट ना हो, इधर उधर ना जाए, तो वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ लोगों को ऐसा देखा जाता है, लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान ने क्यों कहा उसका हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे कि धीरे 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 क्यों कहा भगवान कृष्ण ने। ठीक है, अब 26वां श्लोक, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ से मन भागता है, चरति, चरत मतलब चलता है, मन को चलना नहीं चाहिए ना। मन चंचल है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास में, एक आध क्लास के अंदर पढ़ेंगे, मन चंचल है।
लेकिन हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य क्या है? मन को चंचलता नहीं देने का है, उसको शांत भाव से एक जगह रखना है डिफिकल्ट, तकलीफदायक है, इतना इजी नहीं है जितना हम इजीली बोल देते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यतो योतो निश्चरति, जहाँ जहाँ से, जिस जिस जगह से मन चलता है, मना चंचलम अस्थिरम, मन चंचल हो जाता है, ततस्ततो, वहाँ वहाँ से नियम्य, नियंत्रित करके, एतत् इसको, इस मन को आत्मनि एव वसमनयत, बोल देंगे तुमको आत्मा में ही, अपने में, आत्मनि अपने में रखो, बस करो, वसमनयत, कंट्रोल, इट हैज़ टू बी फुल्ली कंट्रोल्ड एंड स्टेशन्ड इन अस आवरसेल्व्स, क्योंकि मन हमारे इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम दूसरे जगह जाने नहीं देंगे। अपने औजार, अपने उपकरण जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है, परिचालित होता है, उसको हम बाहर जाने नहीं देंगे। कोई भी चीज़ जो अपना है अपने पास रहेगा। संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि हमारे जीवन परिचालन के लिए ये हमारे उपकरण है और इसी के द्वारा ही हम परिचालित होते हैं, तो दिस हैज़ टू बी विथ अस, हमारे पास रहेगा। तो बोलते हैं कि आत्मनि एव वसमनयेत, तो यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मनि एव वसमनयेत, ये उसका मीनिंग है। फिर अब तो इस तरह की मिसक्रिएंट है, कुछ लोग अपने पोज करते हैं, दिखाते हैं। पिछले बार क्या पढ़ा हमने पिछले श्लोक में? लोग एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, खाली बातों में बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, बातें उनके बहुत शार्प है, लेकिन यहाँ बोलते हैं ऐसा कुछ मिसक्रिएंट, माने खराब लोग है, अच्छे व्यक्ति नहीं है वो समाज के लिए। वो क्या करते हैं कि अपने बाउंड के, अपने बाउंड के अपने अंदर रहना, वो पोज करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। दिखाना ये ढोंग होता है, मैं जो हूँ सो हूँ, आई कांट शो इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मेरी जो बुराइयों को मैं ज़्यादा देर छुपा नहीं सकता। इट विल कम अप, ये कभी ना कभी आ जाएगा, ये अपने ऊपर आ जाएगा। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। वो नकली चेहरा सामने आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद असली चेहरा भी सामने आ जाता है। ज़्यादा वी कैनॉट डू ड्रामा, नाटक हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि वो शो करते हैं, दिखाते हैं कि अपने अंदर हम अब है, बाउंड्स के अंदर हम लोग है, लेकिन जब कोई स्वार्थ उनके जीवन में आता है, वो उसको उल्लंघन करने में एक कभी नहीं हिचकिचाते हैं, कभी भी। क्यों? दे आर सो व्हाट से यूटिलिटेरियन कहता हूँ से ना, मेरी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं अपने आप को लचीला बना दूंगा, लूज बना दूंगा। ठीक है, चलता है, ये जो चलता है एटीट्यूड जो है आध्यात्मिक जीवन में चलता नहीं है कभी भी। ये चलता वर्ड, ये इसका कोई स्थान आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। नो चलता, वॉट एवर इज राइट दैट इज टू बी डन। जो सही है, जो नैतिक है, जो हमारे समाज के लिए, अगर मेरे लिए अच्छा है, मेरे आध्यात्मिक जीवन यापन के लिए ठीक है, मैं उसी को ही रखूँगा, अन्यथा नहीं, दूसरा कोई नहीं ले सकता मैं। तो ये आत्मा के स्वार्थ के कारण सारे नियमों का उल्लंघन करने में कभी भी पीछे नहीं वो लोग हटते हैं। तो माइंड भी, मन भी ठीक इसी तरह मिसचिफ करता है। मिसचिफ बोले तो ये सब खराब दुष्कार्य ये सब करता है, जो करना नहीं चाहिए। मन बड़ा चतुर है। अगेन हम यद्यपि मन का नियंत्रण यहाँ नहीं पढ़े हैं, सब 6 अध्याय में, कितने बार मन के बारे में कई बार बहुत पढ़ चुके हैं। 5वां अध्याय में, 5वां अध्याय में विशेष करके माइंड के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। तो आपको याद थोड़ी थोड़ी ज़रूर होगी। तो लेकिन ये मन को ये नियम करना ऐसा है, तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट। लेकिन माइंड भी ठीक उसी तरह का ही मिसचिफ खेलता है, और जहाँ अपने
सब्जुगेशन मतलब क्या होता है? कंट्रोल में रहने के बावजूद भी, और कभी कभी ये ये कर जाता है, अपने आप को अलग कर लेता है मन, और जो भी इच्छा है वो वहाँ से जाके लग जाता है। कंट्रोल में रखने को कोशिश करते हैं और एक जगह जो उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं ईश्वर में या कोई पॉजिटिव थॉट्स में, लेकिन फट से कहाँ से मन जाके इधर किसी दूसरे के साथ जाके मिल जाता है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता, ये मन कुत्ता के जैसे भी तो है, बंदर जैसा चंचल है, तो ये कुत्ता जैसे भी भागता फिरता रहता, कहाँ है कि रोटी का टुकड़ा मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कि मन को कुत्ता नहीं है, तो अंदर ही रहेगा पूरा कंट्रोल, एब्सोल्युटली हमारे अंडर के उसको रहना चाहिए। तो उसके लिए चाहिए क्या? विवेक, डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, अच्छा और बुरा, नित्य अनित्य, गुड एंड बैड, वर्चू एंड वाइस, गुण और अवगुण, ये सब में हमको भेद करना पड़ेगा। विवेक का इस्तेमाल जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि पिटफॉल्स, रास्ते में हमको ठीक ठीक जगह में पांव रखना है। एक संस्कृत में श्लोक है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पीवेत, सत्यपूतम वदत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। बहुत सुंदर श्लोक है, उसके ऊपर एक वीडियो हमको देने का है, कुछ संस्कृत सुभाषितम के ऊपर अगले एक आध सप्ताह के अंदर वो वीडियो आएगा। ये इसके बारे में है, वो देख देख के फूंक फूंक के पाँव हमको रखना है। कहाँ पाँव रखना ठीक से? दैट इज द राइट प्लेस। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, तो पाँव हमको ठीक रखना, क्योंकि रास्ते में गड्ढे बहुत हैं, पिटफॉल्स कहते हैं ना, कभी भी जान नहीं पाएंगे कहाँ गड्ढा है, किधर हम गिरेंगे। थोड़ी सी असावधानी अगर हुई, वो लिखा रहता है ना सड़क के ऊपर जो गाड़ी हम ड्राइविंग करते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ी यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, इवन व्हाइल वॉकिंग ऑल्सो, यू डू नॉट नो आगे क्या है। तो बोलते हैं कि राज जीवन में पिटफॉल्स हमारे पास बहुत है, इसलिए हमको ठीक ठीक हमको जो पाँव हमको कहाँ लेना पड़ेगा? लॉर्ड की तरफ, प्रभु के तरफ वो पाँव हमको जाना चाहिए। कितनी बार हम लोग चर्चा करते हैं, इंद्रियां हमारे बहुत हैं, इंद्रियां अपना काम करेंगी, लेकिन उस इंद्रियों को केवल मोड़ हमको फेराना है, मोड़ केवल हमको चेंज करना है, वही आंखें रहेंगी। लेकिन कभी भी हमको ट्रेनिंग देना है आंखों को, गलत सिनेरियो तुमको देखना नहीं, असभ्य छवि पिक्चर देखना नहीं, कान वही है, उनको बोलना तुमको अश्राव्य शब्द सुनना नहीं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स सुनना नहीं, बोलना नहीं। प्रत्येक इंद्रिया वैसे ही है। सो हम अगर उसको, एंड इज सो प्रैक्टिकल, यू नो, ये कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं उसके लिए, जस्ट हमको खाली मन को लगाना है। नहीं, आज से एक निर्णय लेने का है, आज से मैं केवल ईश्वर के चिंतन करूँगा, ईश्वर की वाणी में बोलूँगा, जुबान से पवित्र वाणी, अच्छी वाणी सुनूंगा। ये सब जो है ना अच्छे, मेरे हाथ से पवित्र कर्म हो, पाँव मेरा सर्वदा उस आध्यात्मिक स्थल की तरफ जाए जहाँ ईश्वर का वास हो। तो ये जो दिस इज माई डिटर्मिनेशन, एक संकल्प जो है, तो वो हमको बहुत काम करेगा। तो जो हम इंद्रिया जो है ठीक ठीक प्रभु के पास अगर जाएं, तो कभी भी वो इधर उधर नहीं जाएगा, भागेगा नहीं, कभी भी दूसरी जगह कभी जाने का प्रश्न नहीं उठता। तो फॉल, हमारे पतन कहाँ संभव है? पतन वहीं संभव है जहाँ हमने कभी भी उसको भगवान की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो ये भगवान रामकृष्ण देव उसी के बारे में बोलते हैं कि भगवान का, लॉर्ड का जो दर्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक थोड़ी सी भी डिज़ायर, कामना, वासना मन में है। क्या बात है, सुंदर बातें बोलते हैं। सुई में धागा डालना है, धागा को थोड़ा सा हम
ठीक कर देते हैं। लेकिन छोटी सी भी अगर फाइबर स्टिक्स आउट अगर बाहर है तो उसके अंदर घुसे गए रहे हैं। तो ठाकुर बोलते हैं उसी तरह की छोटी सी कामना वासना अगर मन में है तो ईश्वर लाभ होना नहीं है, ये डेट श्योर है। कभी मित्रों से मुलाकात होती है, पुरानी बात है, मेरे मित्र ने बताया कि गुरुदेव मेरे को बोले, मैं गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आपका हमारा ईश्वर दर्शन होना चाहिए। गुरुदेव ने बोल दिया हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसा ही बातें चल रही थी दोस्ताना, ये है, कहीं और है, बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने उनको बताया देखो भाई, ठाकुर बोले हैं कि कामना वासना थोड़ी सी भी अगर जीवन में है तो ईश्वर दर्शन तुमको होना नहीं है। सो आर यू श्योर कि तुम्हारे मन में कोई कामना वासना नहीं है? अब मैं उनको अच्छी तरह जानता था, मजाक भी करते थे बहुत हम लोग। मैं बोला कि तुम्हारे तो अनंत वासना है तुम्हारे दिमाग में है रे मेरे भाई। ये लेना है तो वो लेना है, ये गाड़ी लेने का है, सो i10 को बदल के i20 लेना है, और फलाना इतना गहने लेने हैं, और फलाना डायमंड रिंग हमको लेने हैं धनतेरस में। ये सब कामना तो मन में भरा हुआ बाबू, तो किधर तुम भगवान दर्शन की बात कर रहे हो? एनीवे हम लोग भी सभी उसी पथ के पथिक हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है कि कभी भी ईश्वर दर्शन तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, होगा। लेकिन जो खामियां जीवन में हैं उसको दूर तो हम ही को करना है ना, तो वी हैव टू डू इट। सो लेट्स डू इट प्रभु के तरफ। तो कभी भी जब जाएंगे, पतन कभी भी हमको नहीं होना है, इसके बारे में हमको बिल्कुल पक्का है। तो डिज़ायर कभी भी ना रखें, कामनाएं कभी भी नहीं रखें हम लोग। सो क्योंकि कामना को धीरे धीरे और बोलते हैं कि वो जो छोटी छोटी कामनाएं होती है ना, ठाकुर बोलते हैं इनोसेंट डिज़ायर्स का, छोटे से क्यों खाऊंगा या थोड़ा पहनूंगा, ये सब मन में कभी कभी आता है। तो उसको अगर कर लें तो फिर वो इजीली वो फिर कंट्रोल हो जाता है। क्या ठाकुर की बातें, ठाकुर ने एक मन में कभी आया था मैं वो बहुत सुंदर शाल पहनूंगा और वो चांदी के हुक्के में गुड़ ये करूंगा, मैं हुक्का पीऊँगा। तो सोने की जरी, चांदी की जरी वाली शाल, बहुत कॉस्टली शाल लेके मथुर ने दिया, और चांदी का हुक्का भी दे दिया, जो मैं चाहता था मथुर देता था। बाद में इस शाल को पहना, बस ये जरी का शाल है, फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, पैर में रोंदा। हुक्का, ये हुक्का, चांदी का हुक्का, क्या है मन में था, कभी हुआ होगा चांदी के हुक्के में पीऊँगा, ये बात है ठाकुर के मन में भी। ठाकुर खुद बोलते हैं अरे हम लोग तो क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बोला, संत लोगों को बोलना है छोटी छोटी बातों को पर चिंता मत करो, कर लो, उपभोग कर लो, करने से तुम्हारे मन में खत्म हो जाएगा। फिर वो कोई इतना बहुत बड़ा पावरफुल डिज़ायर नहीं है कि बार बार उसको करने की इच्छा होगी, नो, कभी नहीं होगा। सो लेट अस बी वेरी, क्या कहते हैं, छोटी छोटी इनोसेंट डिज़ायर्स को फुलफिल कर लो। लेकिन ध्यान रखें, जो खतरनाक जो डिज़ायर होते हैं, बड़े बड़े डिज़ायर होते हैं जो हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे डिज़ायर को पूर्ण विवेक के साथ, जिसको कहते हैं बड़े स्ट्रांगली वी हैव टू क्वेल, क्रश इट। उस केस में अपने को अपने साथ बड़े ही क्या कहते हैं, कठोर होना पड़ेगा, कठोर, अपने साथ कठोर। आपने वो श्लोक सुना होगा, वज्रात अपि कठोराणी मृदुनी कुसुमात अपि। वज्र से भी कठोर और कुसुम फूल से भी मृदु, एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों रहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? कहाँ? तो वज्र संसार का सबसे कठोर चीज है। वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाया गया था दधि जी की अस्थि से। ये वज्र है, द हार्डेस्ट, द स्ट्रांगेस्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसे भी हमको होना है। और मृदुनी कुसुमात अपि, फूल से भी मृदु, नरम, वो कैसे संभव है?
है, दोनों ही हमारे व्यक्तित्व में रहना चाहिए। तो संतों का कहना है लोगों के साथ जो संसार के साथ जो बर्ताव करते हैं, लोगों के साथ जो हमारा चाल चलन व्यवहार होता है, उसमें हमको अत्यंत मृदु होना चाहिए, मृदुभाषी, मृदु व्यवहार, ताकि किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई हानि हम पहुंचाए ना। एक हमारे चिंतन से मनसा वाचा कर्मणा हम कोई भी हानि किसको ना पहुंचाए। सो हमारे जो इंटरेक्शन विद द सोसाइटी शुड बी सो सॉफ्ट कि लोगों को हमसे कोई कष्ट न हो। दैट इज मृदुनी कुसुमात अपी। और लेकिन बोलते अपने साथ यू हैव टू बी मोर देन ए वज्र। नथिंग कैन, मेरे को कोई चीज मेरे को डिगा नहीं सकता है, ये बात हम कह सकते हैं। कोई भी संसार का सबसे महंगे जो ऐश्वर्य हो सकते हैं वो आपको कभी खरीद ना सके, ये कन्विक्शन, ये प्रचंड विश्वास हमारे में होना चाहिए। संतों का कहना है, हमारे बहुत प्रिय स्वामी जी हैं, बहुत प्यार करते हैं हमको, वो कितने अनंत बार बोले हैं, संसार का कोई भी भोग्य वस्तु तुमको अपने तरफ नहीं खींचना चाहिए, संसार का कोई भी ऐश्वर्य तुमको खरीद नहीं सकता। ये जो विश्वास तुम्हारे में हो जाएगा तब तुम ठीक ठीक आध्यात्मिक पथ में चल सकते हो, ये जो पॉसिबिलिटी। तो क्या कहता है हमको कि रामकृष्ण देव कहते हैं कि इच्छा कभी कामना नहीं होनी चाहिए, तो छोटे छोटे जार को कर लो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन रूपी सोड़, तलवार चलाना पड़ेगा आपको, तलवार से आपको काटना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन विवेक रूपी तलवार से काटना पड़ेगा। ठाकुर ने तो यही किया था। तोतापुरी जी ने जब रामकृष्ण देव को बोला तुम वो करो, ध्यान करो अद्वैत के ऊपर, ठाकुर ने किया, सब कुछ था संभव, लेकिन माँ का छवि, माँ काली की छवि आ जाता था। ठाकुर वही तकलीफ होती थी, बोले कि मेरे से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा करके तोतापुर ने यहाँ कांच में यहाँ छेद कर दिया, यहाँ तुम करो। और ठाकुर बोलते हैं उसके बाद मैंने ध्यान किया, माँ का चित्र आया, मैंने खड्ग से, ज्ञान रूपी खड्ग से माँ को दो टुकड़ा कर दिया। कल्पना करिए, माँ उनकी आराध्य देवी, जीवन भर अद्वैत विधान, अद्वैत की साधना करने के बाद भी, सारे साधनाओं करने के बाद भी माँ काली ही रामकृष्ण की आराध्या देवी थी। लेकिन उनको भी उन्होंने ध्यान की उस अवस्था में, साधना की उस अवस्था में बोलते कि मैंने उनको खड्ग से, ज्ञान रूपी खड्ग से मैंने दो टुकड़ा कर दिया। देन एवरीथिंग वाज एकदम अद्वैत फिर थे लगातार बैठे हैं निर्विकल्प समाधि में। सो दैट इज़ द हाईएस्ट। ठाकुर की बात हम तो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने दैनंदिन जीवन में, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं अपने ही विवेक द्वारा। इसीलिए विवेक वैराग्य षट्संपत्ति जो साधन चतुष्टय की बात हम कभी शायद किए होंगे, मेरे को ध्यान नहीं है। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति और मुमुक्षुत्व, विवेक बहुत आवश्यक है। तो विवेक रूपी खड्ग से। सो दिस वाज वर्स नंबर 26। एक और हम श्लोक ले सकते हैं, 27वां। अब प्रश्न ये कि हम ये जो किया है 26वां श्लोक में, मन को चंचल, मन को स्थिर कर दिया और अपने बस में उसको रख लिया, तो क्या होने वाला उसमें, उसका परिणति क्या है, उसके नतीजा हमको फल क्या मिलने वाला है। तो अभी 27वें वर्ष में बोलते हैं भगवान कृष्ण, प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैते शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। कई सारे गुण देते हैं। प्रशांत मनसम ही एनम, प्रशांत हो जाएगा, उसका मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी तो मन में अशांति थी, किसके लिए, छोटी छोटी डिज़ायर्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जीवन में था, उसको बोल दिया कि नहीं कर लो, ख़त्म करो इसको। तो ऐसा बोलते हैं कि फिर तो क्या हो जाएगा, प्रशांत मनसम ही एनम, जिसके मन प्रशांत हो जाएगा। योगिनम, ऐसे योगी का, सुखम उत्तमम,
उसको उत्तम बहुत सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य भी तो यही है। ऊपर से बोलता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। पहले दुख निवृत्ति। सुख दुख दोनों जीवन में हैं, दे आर इंटरमिंगल्ड। अलग करना डिफिकल्ट है। सुख दुख आते हैं, चक्र चलता है ना, चक्र। तो ये बोलता है कि प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम, उसे प्राप्त होता है। उपैति क्या है? शांत रजसम, रजस, रजस मतलब एक्टिविटी, वो शांत हो जाता है। शांत रजसम, फिर ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लिया है वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है, अहंकार मिट जाता है। अष्टावक्र और जो जनक की राजसभा में बंदी, आचार्य बंदी, आचार्य बंदी के बिना आपने सुना होगा, बड़े गर्व था, उसका अहंकार था अपने ज्ञान का, बहुत अहंकार। और जनक ने भी उनको पोषित करके रखा था। उसका कंडीशन था, कोई भी शास्त्रार्थ करने बंदी के पास आएगा, आचार्य बंदी, तो वो उनका कंडीशन, जो हारेगा वो जल समाधि लेगा। कितना खतरनाक! और कितने लोगों की मृत्यु उसमें हुई है। इंसिडेंटली, संयोग से बंदी जीतता रहा और कई लोगों को जल समाधि लेनी पड़ी। जनक ने उसको देखा, जनक ने उसको अप्रूव कर दिया। लेकिन हमेशा से नहीं होता है। अष्टावक्र आते हैं बालक अवस्था में, तब बालक ज्ञानी हो, अष्टावक्र साथ इनकी होती है, और उसमें एक प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण क्या है। तो अष्टावक्र बोलते हैं हंस के, बहुत सुंदर ज्ञान के स्माइल, बोले कि देखो, ब्रह्म को जानने के बाद ये ब्रह्म ज्ञानी होने का अहंकार मिट जाता है, फिर ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी को और अपना कुछ अहंकार समाप्त हो जाता है कभी भी। तो ये अहंकार सब समाप्त हो जाता है ना सारे। तो ब्रह्मभूतम, ऐसा जो ब्रह्म रूप हो जाए, फिर बाद में उसमें बंदी फिर हारता है। खूब चलता है लंबे समय तक, दोनों एक के ऊपर एक भारी, लेकिन एकाएक सडनली निरुत्तर हो जाता है बंदी। क्या सुंदर घटना, ब्यूटीफुल, बड़ा टचिंग स्टोरी है। निरुत्तर हो जाता है, 2 बार प्रश्न पूछता है अष्टावक्र, आचार्य उत्तर दें, आचार्य उत्तर दें। इस तरह 2 बार बोलने के बाद फिर अष्टावक्र की जय हो होता है, मतलब उसको विजय घोषित किया जाता है। जनक उसकी माला पहनाते हैं, तो बंदी खड़ा होता है नीचे मुंह करके, आज मैं पराजय स्वीकार क्या करता हूँ और मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये बोलता है, अष्टावक्र उसको रोकता है, नहीं रुक जाओ, मैं जल समाधि देने के लिए नहीं आया हूँ। तुमने जो अपने समझ लिया, अहंकार आपको चूर्ण हो गया, यही क्षमा ही मेरा, जो मैं कुछ लेना चाहता था तुमसे, बदला क्षमा ही है। मैं जल समाधि देने आया हूँ, मैं तुमको क्षमा कर दिया। फिर बोलते हैं जनक को, महाराज आपको याद है कि इन्हीं के अहंकार के कारण, ये गलत प्रथा के कारण कितने बड़े बड़े संतों की यहाँ मृत्यु हुई है। और याद करिए, बंदी को बोलता है कि आचार्य बंदी याद करिए आचार्य काहोल को, आचार्य काहोल को भी इसी तरह का मृत्यु हुई है, और मैं उस आचार्य काहोल का पुत्र हूँ। जब बोलते हैं सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। एनीवे, फिर जल समाधि नहीं लेता है, उसको छोड़ दिया जाता है, फिर अष्टावक्र चला जाता है। अब प्रश्न है कि ये जो ज्ञान का जो अहंकार, ये नहीं ब्रह्मभूत जब हो जाता है
अकल्मषम हो जाता है वो, कल्मश, कोई उनके अंदर स्टेन्स कभी नहीं रह जाता उसके अंदर। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। तो प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। रजस 3 गुण, सत्व रजस तमस, 3 गुण की बात हम जानते हैं। सत्व इज ऑल प्यूरिटी, शांतता, ऑल नोबल क्वालिटीज, एक्शनलेस, दैट इज सत्व। सत्व के बाद रजस, सत्व इज द हाईएस्ट क्वालिटी, उसके नीचे, और तमस से ऊपर, तमस और सत्व के बीच में रजस है। रजस मीन्स एक्टिविटी। रजस हमको चाहिए। आजकल के संसार में, ज़माने में तामसिक होने से नहीं चलेगा। दुर्बल, ये दुर्बल मानसिकता, दुर्बल शरीर लेके वी कैन डू नथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना, रजस चाहिए। लेकिन रजस का जो पावर है ये पैशन क्रिएट करता है, धीरे धीरे एक अटैचमेंट भी होता है। अच्छी जो कर्म क्रिया रहेगा, क्रिया रहेगी, उसमें अच्छाई भी रहेगी, कुछ बुराई भी रहेगी। तो ये रजस लेकिन दोनों रहेगा, अच्छा बुरा दोनों रहेगा उसमें। तो एफ्लिक्शंस, कष्ट जो है संसार में वो तो रहता ही है, लेकिन धीरे धीरे जब सत्व के गुण धीरे धीरे आएगा जीवन में, तो रजस की क्या हो जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगा। तो शांत रजम प्रशांत मनसम है, योगिनम सुख उपैत शांत रजसम, रजस शक्ति हुआ था, शांत हो जाता है, कामनेस, माइंड बिल्कुल कूल हो जाता है इसमें। इट्स ए मैटर ऑफ कोर्स, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमको अच्छाई की तरफ जाएंगे, सत्व की तरफ जाएंगे, रजस शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। इट्स ए नेचुरल फिनोमेना, ये होना ही है, ऐसे ही होने का है। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मन के साथ एक हो चुका है, वो सभी जगह उनको जो ब्रह्मन ही दिखेगा। प्रत्येक व्यक्ति में जो ब्रह्म को देखता है, कॉग्नाइज करता है, तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है वो। और बोलते कि ब्रह्मावस्था में जो पहुंच जाता है, ब्रह्मावस्था में, तो फिर कोई उसे पाप नहीं हो सकता है ना। तो क्या होता है कि सब एक्शनलेस, क्योंकि जब तक रजस है तब तक अच्छा बुरा कर्म दोनों हो रहे हैं। जब उसको सत्व के प्योर सत्व की तरफ चला गया और ब्रह्मावस्था में जो पहुंच गया, उस जगह में एक्शनलेस, कोई कर्म नहीं है, कर्महीनता है। जो कर्म नहीं है तो कोई पाप होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मभूतम अकल्मषम, उसके जीवन में कभी भी पाप होना नहीं है। तो आज इस और आगे नहीं ले सकते हैं, ये 27वां श्लोक से हम समाप्त करते हैं। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक के साथ आज समाप्त कर रहे हैं। फिर अगले बार हम लोग 28वें से शुरू करेंगे। अभी बहुत लंबा है, 49 श्लोक तक इसमें है, लेकिन बहुत सुंदर। एक और क्लास के बाद फिर हमको ये इस तरह की अभी बातें और होंगी। ये जो सब ईश्वर को सब में देखना, सबको ईश्वर में देखना, मैं और ईश्वर एकाकार हो जाना, ये जो भावनाएं, दिस थिंग्स दिस विल कम रिपीटेडली। कई सारे श्लोकों में अभी आएगा। बाद में भगवान कृष्ण को अर्जुन का प्रश्न रहेगा 33वां श्लोक में जाके कि ये मन, तो जो योग के बारे में तुम बोलते हो है कृष्ण, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इतना चंचल है, मेरा मन चंचल है। सो हीज ओन डिफ़िकल्टीज, अपने तकलीफ क्या है वो अर्जुन उनको बोलेंगे और भगवान कृष्ण उनका उपाय बताएंगे। उसके बाद फिर एक अलग फिर चर्चा चलेगी फिर तो। लेकिन उसका अभी भी वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको एक और क्लास आएगा 28, अभी 27 में किया, 28, 29, 30, 31, 32, ये 5 श्लोक करने के बाद अर्जुन का प्रश्न आता है। तो ये अगले क्लास में इसको फिर आप चर्चा करेंगे। मैं अभी समाप्त करता हूँ यहीं। गाना गाना अब संभव नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि ऑलरेडी गला बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बार बार खराश गले में आता है। तो मैं आज यहीं समाप्त करूँगा शांति मंत्र के साथ। पुनः अगले रविवार को फिर भगवद गीता के श्लोक नंबर 28 से फिर हम आगे चालू करेंगे। तब तक ओम सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।